नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज पहले चरण की वोटिंग थी। हम सीधे सीधे बात करते हैं, इधर उधर घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और 26 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान की क्या प्रक्रिया रही पूरे दिन, वो हम पूरी व्याख्या करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो आज अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है चुनाव आयोग की वेबसाइट से, 61% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ है पूरे 102 सीटों पर। 1000 से ऊपर ज़्यादा प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। कुल मिलाकर के जो स्थिति सामने रही वो ये है कि कई जगह हिंसा की खबरें मिली और कई जगह बूथ कैप्चरिंग की खबरें मिली और उसी तरह से तमाम जगह लोगों ने वोट देने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए अपने अपने गांव में। तो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात, कुछ नरेंद्र मोदी के बयान आए हैं, उन बयानों पर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया गया है और लेकिन इन सबका बचाव जो है राहुल गांधी ने भी खुद कहा है और तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में 4 सीटों पर आज मतदान हुआ है, चारों की चारों सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, हम जीत रहे हैं। हमें इतना भरोसा है, जो फीडबैक मिला है हमें अपने कार्यकर्ताओं से, उस पर उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने अपने पूजा पाठ को ढाल बनाने की कोशिश की है और राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं समुद्र में नीचे श्री कृष्ण की पूजा करने गया था, तो उसको लेकर के राहुल गांधी ने गलत बयानी की है और कहा, यहाँ तक कह दिया कि समुद्र के नीचे कौन से भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं क्या। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कही हैं और शायद उनके एक्स हैंडल से भी निकली है। इस पर हम वीडियो सुनवाएंगे राहुल गांधी का कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि समुद्र के नीचे कौन है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो पूजा कर रहे थे, अकेले थे और कोई पंडित भी उनके साथ नहीं था और वो वहाँ से सीधे निकल के आसमान में चले जाएंगे। वो इस तरह की कुछ नौटंकी करते रहते हैं। इस तरह की बयान जरूर राहुल गांधी ने दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि समुद्र के नीचे भगवान कृष्ण है कि नहीं है। इस तरह की तो कोई बात ही नहीं कही। तो वो वीडियो भी हम दोनों आपको सुनवाएंगे। इसके बाद आज हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं। यहाँ की 8 सीटों पर भारी मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान जो दिखाई दिया वो सहारनपुर में दिखाई दिया और पीलीभीत जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उस सीट पर आज कई गांवों के लोगों ने धरना दिया और चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश वहाँ के डीएम को दिया गया, पीलीभीत के डीएम को, कि देखें लोग क्यों वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो वोटों की बात तो खैर अलग है, लेकिन हमने जो बयान उनका सुना, फीडबैक लिया पीलीभीत के लोगों का, उनका कहना यह था कि हम पिछले 10 साल से लगातार अपने यहाँ इस नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वर्तमान विधायक हैं कोई उनके, जो वर्मा हैं सम, उनसे भी कई बार बातचीत की, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात को अनसुना कर दिया और कोई बात नहीं सुनी गई। और हमारा पुल एक बार सैंक्शन भी हो गया था यहाँ से, और लेकिन उस पुल को उन्होंने दूसरी जगह बनवा दिया। तो इस बात का भारी आक्रोश था पीलीभीत के लोगों में कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है और इसीलिए हम वोट दे करके क्या करेंगे, हमें वोट नहीं देना है। तो शायद बाद में क्या हुआ, जिलाधिकारी ने उनको मनाया कि नहीं मनाया, ये हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमें जो सूचना मिली है तब तक लोग धरने पर थे और बहिष्कार उनका जारी था। इसी बीच सबसे ज़्यादा मज़ेदार कहानी हम आपको सुनाते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शायद संजीव बालियान चुनाव हार रहे हैं और यहाँ से हरेंद्र मलिक चुनाव जीतने वाले हैं। तो इसको लेकर के बूथ कैप्चरिंग की कई बातें सामने आई। हालांकि मसला ये नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, मसला ये है कि
इन्हीं संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के जो पूर्व अध्यक्ष मरहूम अजीत सिंह को हराया था। इसलिए यहाँ का जो लोकदल खेमा है वो पूरी तरह से नाराज है और वो नहीं चाहता कि संजीव बालियान इस बार चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे। असली मुद्दा ये है। और इसी समय जो सोम हैं, वो जो ठाकुर समुदाय इस समय बहुत नाराजगी में है। उन्होंने भी अपने आप को दूर कर लिया है, वो किसी प्रचार में नहीं गए, वो समाज के लोगों के साथ हैं। तो इसलिए ये भी एक कहानी है। तो वो सीट भी खतरे में है। और पिछले दिनों 2 दिन पहले जो चुनाव प्रचार बंद होने से पहले जो प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में जो रोड शो किया था वो अभूतपूर्व था। ऐसा रोड शो सहारनपुर में कभी नहीं हुआ। तो इतनी भीड़ को देख करके वहाँ पर जो प्रत्याशी मसूद हैं तो उनका हौसला बहुत बुलंद था। मैं एक टीवी चैनल पर उनको सुन रहा था। हालांकि उनकी बातें मीडिया में कहीं नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी जो वाइट थी उसको मैंने देखा तो उनमें बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस था कि वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इधर एक कहानी बागपत में भी आ रही है कि बागपत में शायद जो ब्राह्मण प्रत्याशी सपा ने दिया है वो पूरी तरह से जीत के सामने आ रहा है। क्योंकि सागवान राष्ट्रीय लोकदल के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी जाटों के अलावा वहाँ उनको वोट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहानी है जो जाट और गैर जाट जो समाज के लोग हैं वो एक तरफा वोट करने के लिए साइकिल पर जो है ज़्यादातर वोट देने के लिए उत्सुक हैं। तो ये सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई। और इसके बाद आज मैं एक गोदी मीडिया चैनल की जो एक कहानी कहीं से मैंने सुनी, उस कहानी को मैं दोहराता हूँ। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अभिसार शर्मा, उन्होंने एक कहानी सुनाई अभी। उसमें यह था कि उनके एक साथी वरिष्ठ पत्रकार एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई वोटिंग तो बहुत कम हो रही है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उस तरह से। तो बड़े चिंतित हो रहे थे नोएडा के ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि चैनल पर आकर के लोगों को पुकारना चाहिए। वास्तविकता यही है कि भाई जब ऑनलाइन एयर में चैनल होता है और वो कुछ भी वहाँ पत्रकार कहते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट जनता मूव करती है कि भाई मतदान कम हो रहा है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात कही तो जो वरिष्ठ पत्रकार वहाँ मिलने गए थे उन्होंने कहा कि तुमने ठेका ले रखा है क्या लोगों को जागरूक करने का या भाजपा के पक्ष में वोट देने का। ठीक है, मतदान है, कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं ये उनके हाथ में। मैंने नरेश टिकैत का भी एक बयान सुना। उन्होंने भी कहा कि अब की बार चुनाव में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे लोग। उन्होंने कहा कि पूरे मुजफ्फरनगर में लोग खेतों पर काम कर रहे हैं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि हमें मतदान करने जाना है। और जाएंगे भी तो लोग कहेंगे भाई हम तो 2 बजे बाद जाएंगे, 3 बजे जब देखा जाएगा। तो नरेश टिकैत की ये बात बहुत समझदारी से उन्होंने जो कही, बहुत ही मेरे को अच्छी लगी कि उन्होंने एकदम साफगोई से कह दिया कि लोग मतदान करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनके जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के जो बेरोजगारी और महंगाई वाले मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। उनका असली मकसद ये कहना था। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कह दी, वो हमने नहीं कहा, वो हम नहीं कह रहे हैं, नरेश टिकैत ने कहा कि जब मशीनों से ही लोग जीत रहे हैं तो फिर मतदान करने वाला जो मतदाता है वो बहुत ही रुष्ट है और उसे ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं मत करने जाए, क्योंकि उसने जिसको वोट दिया है उस तक उसका वोट ना पहुंचे तो फिर ऐसा मतदान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये नरेश टिकैत ने जो बात कही है ये बहुत ही गजब की बात है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो मसला इस समय देश में चल रहा है ईवीएम मशीन को लेकर के, तो वो बहुत ही सही बात है। उनसे जब एक सवाल पत्रकारों ने पूछा, खासतौर पर सही ANI उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि देश में इस समय जो नारा लग रहा है 400 पार, तो नरेश टिकैत ने बड़े भोले अंदाज में सीधे सपाट कहा कि जब 400 पार ही आनी है तो फिर चुनाव क्यों कराया जाए, देश का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। कह देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए हमको 400 सीटें मिल गई, खत्म हुई बात। तो ये बहुत सी गजब बात उन्होंने बोली है कि देश में जो इस तरह का माहौल बना रखा है
ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है और इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस तरह की कहानियां यदि सच हो गई तो संविधान भी, भारत का जो संविधान है, पवित्र संविधान, वो खतरे में आ सकता है। तो ये नरेश टिकैत की बातचीत थी। खैर, मैं आपको बता दूं, असम में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है, ऐसा देखने में आ रहा है। वहाँ कुछ ये भी देखा गया है कि पथराव हो रहे थे और एक शायद सैनिक, अर्धसैनिक बलों का एक सैनिक मारा भी गया है, हत्या हुई है उसकी। क्या हुआ ये तो जांच का विषय है। उसके सिर में चोट लगी है और मालूम नहीं क्या हुआ है, पत्थर लगा है, जो भी है वो पुलिस बताएगी कि क्या हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ये गलत संदेश है कि लोग जो है इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वोट की खातिर। उनको वोट डालने वालों को या झगड़ा करने वालों को क्या मिलने वाला है? नेता जीत जाएगा, नहीं जीतेगा तो आपकी बला से, नहीं जीत जाए तो आपकी बला से, और वो आपके लिए कर क्या रहा है? तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि भाई मतदाता हो, आप खुद को ऐसे स्थिति में मत डालो कि आगे चलकर आपके ऊपर ही सारी कोई बात आए। अपराध होता है, चाहे वो किसी टाइप का अपराध हो। इसलिए खुद को बचाते हुए वोट डालो। नहीं कोई डालने दे रहा है, मत डालने दीजिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यूपी के रामपुर में भी बहुत सुनाई दी और ये आपका मुजफ्फरनगर में भी सुनाई दिया है कि अधिकारी और पुलिस के लोगों को रोक रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। हालांकि भारी मात्रा में शिकायतें दर्ज हुई हैं। उन शिकायतों का क्या असर होगा, क्या परिणाम निकलेगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन विपक्ष ने, मैं समझता हूँ, हजारों की तादाद में इस तरह की शिकायतें की हैं। मैं नगीना के जो प्रत्याशी हैं, नई पार्टी है उनकी, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी शिकायत की है कि 25-30 बूथों पर मशीनें नहीं चल रही हैं। मैं बहुत अधिकारियों से बात कर रहा हूँ लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो उनका ये भी दावा था कि जब वोट ही नहीं पड़ेगा, वोट ही नहीं डाला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने इस मशीनीकरण को और मशीन को बहुत ही बेतुका बताया और कहा कि इन सब चीज़ों से हट करके वोटिंग जो है बैलेट पेपर से होनी चाहिए। तो इसी तरह से और भी लोगों ने, एक लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, तो वो अब हम वीडियो में दिखा सकते हैं जो भी है। लेकिन अभी हमने जो 2 वीडियो हमें प्राप्त हुए उसमें एक तो तेजस्वी यादव का है और एक राहुल गांधी का है। तो वो दोनों वीडियो नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए पहले वीडियो। तो से जो हम लोग जीत रहे हैं, हर जगह से हम लोग तो ब्लॉक वाइज मीटिंग किए हैं। जो फीडबैक है, सभी लोग जो है मौजूदा सरकार से गुस्से में है। मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि मोदी जी जो 14 में कहते हैं वो भी पूरा किए, फिर 19 में कुछ और कहते हैं वो भी पूरा नहीं किए, 24 में कुछ और कह रहे हैं। तो लोग जो है स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी है और हम लोग एकदम मजबूती के साथ फर्स्ट फेज का 4 सीट जीते। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे वोटरों में काफ़ी उत्साह है। मौजूदा जो स्थिति है देश को बनाने का चुनाव, तो इसलिए सब लोग जो है भरपूर जो है महागठबंधन को मदद करें। राहुल गांधी का ट्वीट आया है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लोग वोट करें, बढ़ प्रयास करें। तो बात सही है। तो है हम लोग जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र संविधान, क्योंकि भाजपा के नेता हमेशा कह रहे हैं, खुले मंच पे कह रहे हैं कि भाई खत्म करना है संविधान। तो लोग देख कि क्या हो रहा है। और मोदी जी का जो गारंटी तो पानी में जैसे लिखाई होता है उसी तरह का है। और उस बारे में बताएंगे ना, आपको राहुल गांधी बताएंगे। नरेंद्र मोदी पर किसान नहीं दिखेगा, कटाक्ष करते हुए साफ आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। ये बात कही है केवल, उन्होंने और कुछ नहीं वहां कहा। पे मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र
से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। मैं भी निजी स्वार्थों की कुर्बानी देकर देश की। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और मैं कुछ सूचनाएं जो मेरे को प्राप्त हुई हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हुआ है। ये देखिए 21 राज्यों की जो सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर हुआ था चुनाव, तमिलनाडु में 39 पर, सारी की सारी सीटों पर तमिलनाडु में आज चुनाव था। अरुणाचल की 2 सीटें थी और असम की 5 सीटों पर, मणिपुर की 2 सीटों पर और मेघालय में 2 सीटों पर और मिजोरम में 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। और शायद इसके बाद अभी तक जो चुनाव परिणाम हमको दिन में 4 बजे तक मिले थे वही हम आपको सुना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 47.44%, बिहार में 39.73%, राजस्थान में 41.51% और उत्तराखंड में 45.82%, पश्चिम बंगाल में 66%, सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा था, और मध्य प्रदेश में 53%, महाराष्ट्र में 44%। तो ये थी कुछ सूचनाएं हमारे पास जो हमने आपको सुनाई। और बाकी आप जो फाइनल हमको अभी तक फिगर मिली है उसमें 61% से ऊपर मतदान बताया गया है। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम और पूरी सूचनाएं देर रात एकत्रित जैसे ही होंगी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आरबी सिंह यादव। थैंक यू वेरी मच।